हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ को हम समझने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसा हमने देखा था पिछली वीडियोस में, हमने स्विमिंग रूल देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर एज अ स्विमर को हमने बोला था कि डायरेक्शन ऑफ करंट है, और नीचे अगर हम क्या रखें, कंपास रखते हैं, तो हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो हम इसी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। बायोट-सावर्त लॉ जो है ये आपको क्या बताता है, अगर एक वायर से चार करंट जा रहा है तो उससे अगर कुछ दूर पॉइंट रखा है तो उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इसको दो साइंटिस्ट ने मिलके कहना चाहिए लॉ को प्रपोज्ड किया है। एक है बायोट एंड द अदर वन इज सावर्त। बोथ आर द फ्रेंच साइंटिस्ट। ओके, तो हम ये कंसीडर करते, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वायर है। ये हमारे पास एक वायर कंसीडर कर रहे हैं हम, इसको कुछ इस प्रकार है, और इसका डायरेक्शन ऑफ करंट है आई जो है। हम क्या करें कि स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट है हमारे पास, मान लीजिए, जिसकी लेंथ जो है वो dl, छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट के कारण, मतलब कि अगर हम बोले dl के कारण, छोटे से एलिमेंट के कारण हम देखें तो एक पॉइंट कंसीडर करते, मान लीजिए हमारे पास P। अब यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अगर हम बोलें किस पे वेरी करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखिए, जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ अगर हम कर दें उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ये हम समझते हैं बच्चों। तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, या डी एल हम जिसको बोलते। ओके, साथ में अगर हम देखें ये इसका डिस्टेंस आर है। ओके, ये पॉइंट से यहाँ तक का पी पॉइंट से हम देखें करंट की अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं, ये जो करंट है हमारा आई जो है, इसकी हम क्या करें, वैल्यू बढ़ाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं डी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, घटेगी। और हम ये स्क्वायर लॉ जो है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, वो भी फॉलो करेगा यहाँ पे। तो डी बी इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड अगर हम देखें यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पे भी अगर हम पॉइंट कंसीडर कर लें क्यू, तो हम देखेंगे जितनी ज़्यादा एक तरीके से छोटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है हम कंसीडर करें, तो थीटा 1 जो है वो क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं थीटा 1 जो है वो क्या है, छोटा है, लेस देन थीटा 2। और हम जानते हैं ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है बच्चों, जो कि ये शो करता है जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है, वो है साइन। तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, साइन थीटा। ओके, जब हम ये चारों इक्वेशन को कंपाइल कर दें, अगर देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हटाना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका होता है बायोट-सावर्त लॉ। ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगर कंसीडर कर लें तो ओके, ये हमारा स्केलर फॉर्म है। तो ये आपका है एक तरीके से बायोट-सावर्त लॉ। थैंक यू।